जिन कुंज गलियों को ये बता रहे हैं वो कभी कुंज गलियां थी नहीं, ना है, आज भी नहीं है। अगर हम व्यवस्थाएं करते तो ये कॉरिडोर नहीं बनता। अगर कॉरिडोर के दोषी हैं तो हम हैं। कुंज बिहारी, बांके बिहारी, वो उनकी धरोहर थी। उनकी धरोहर को हम लोगों ने संभाला, किसी से छीना नहीं। और तटीय स्थान वालों के पास आज भी निधिवन का आधा हिस्सा है। ग्राउस ने अपनी किताब में स्पष्ट लिखा है कि ये मंदिर गोस्वामियों ने अपने जो दान दक्षिणा से मिले हुए पैसे से बनाया। अच्छा, जो अभी हम वर्तमान में ये मंदिर देखते हैं, ये गोस्वामियों की निजी संपत्ति है। मंदिर किसी की संपत्ति नहीं होती है, इसका मालिक ठाकुर है। हाँ, गोस्वामी समाज की तरफ से भी काफी रील्स वायरल होती हैं। दोषी हम भी हैं। हमने क्या किया? हमने लोगों को आकर्षित किया। आज कह रहे हैं तुम क्यों आते हो? अरे भीड़ बहुत है, क्यों आते हो आप? अगर हमारी व्यवस्था होती तो हम रास्ता निकालते, सरकार से कहते हमारा मंदिर है, इसका प्रबंधन हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। तो कॉरिडोर बनने से वीआईपी जो कल्चर है वो खत्म होगा। वृंदावन का 90% आदमी वो कॉरिडोर के फेवर में है। उन्हें बिकाऊ बता देते हो। मैं उनको बिकाऊ मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बिकाऊ बना। मैं बिकाऊ हूं नहीं, वो तो मैं जानता हूं ना। नमस्कार, भारत राजपत्र न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट विशेष होने वाला है क्योंकि हमारे मेहमान हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी श्री दिनेश जी। नमस्कार, श्री राधे राधे, श्री हरिदास। श्री राधे। आप बिहारी जी के इतने नज़दीक रहते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आप उन्हें छूते होंगे, तो कैसा अनुभव होता है? भैया, ये अनुभव वर्णन नहीं किया जा सकता। जो वर्णन करते हैं वो शायद उनको अनुभव ही नहीं होता है। ये तो आनंद है, अलौकिक है, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आप देखिए, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है जो स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वामी हरदास जी ने अपनी संगीत साधना की, और आप देखिए ये इतने अलौकिक है। जो हमने सुना है, जाना है, उसके अनुसार हमारे ये कुंज बिहारी स्वामी हरदास जी उसे उन्हें कुंज के अंदर रखते थे, स्वयं भी दर्शन नहीं कर पाते थे, इतने अलौकिक थे। तो हम उसके जो प्रारूप है, जो उनका श्री विग्रह है, उसका हम क्या वर्णन कर सकते हैं? अलौकिक है, अलौकिक, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो गोस्वामी शब्द का मतलब क्या है? अगर वैसे तो देखा जाए ना, गो यानी कि गौ, जो गौ के पालक होते थे, स्वामी होते थे, उनको ये उपाधि दी जाती थी। ये शब्द हमारा आया पश्चिम बंगाल से। चैतन्य महाप्रभु ने, जैसा आप सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए और उन्हें स्वप्न में बताया गया कि साहब वृंदावन इस तरह का होगा। वो वहां से चले हजारों किलोमीटर की यात्रा, रास्ते में थक गए। उन्होंने भगवान से कही, बोलो तुमने मेरे को वो किया है तो आप मैं कैसे करूं? रात को सोए, सुबह सीधे वृंदावन में चारों तरफ देखा कि भाई जो वर्णन मिला है कि 3 तरफ जिसके यमुना हो और तुलसी का वन हो, वो वृंदावन है। बिहारी जी प्रकट कैसे हुए हैं? बिहारी जी प्रकट कैसे हुए, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने उनको अपनी संगीत साधना के द्वारा प्रसन्न किया। संगीत में कितनी शक्ति है, वो उनके जो शिष्य थे, बैजू बावरा और तानसेन, जो अखबार के दरबारी थे, उन्होंने दिखाया। उन्होंने दीपक राग से दीपक जला दिया, मेघ राग से वर्षा करा दी। ऐसे शिष्यों के वो गुरु थे। तो आप सोचिए, जब उनके चेलों में बरसात करने की ताकत है, दीपक जलाने की ताकत है, तो गुरु के अंदर ठाकुर को रिझाने की ताकत नहीं है? बरसात हो सकती है, दीपक जल सकते हैं, तो स्वयं प्रभु प्रकट हो सकते हैं।
ये एक प्रमाण है और ये प्रमाणिक है। स्वामी हरदास जी पंजाब से आए हुए हैं अच्छा। और उसी परंपरा में अलीगढ़ के पास हरिदासपुर है, जिसको कहते हैं ब्रिज की कोर। कोर मतलब कोना। वहां पर आकर उनके पिता रहे, जो उनके पिता थे आसुधीर जी। आसुधीर जी के ये पुत्र हैं। अब मैं आजकल बहुत कुछ सुन रहा हूँ कि लोग उनकी जाति के बारे में, पांति के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। भैया, मैं तो इसके लिए कोई विवाद में न जाकर, मैं तो सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि साधु संत की कोई जात नहीं होती है। रैदास भी साधु थे, संत थे। हैं? आज लोग कह रहे हैं ये सनाड्य हैं, ये यहाँ पैदा हुए, वो वहाँ पैदा हुए। ये विषय ये होना ही नहीं चाहिए। विषय होना चाहिए स्वामी हरदास जी क्या थे। स्वामी हरदास जी एक संत थे, चाहे वो राजपुर में पैदा हुए हों, चाहे वो राधा बावड़ी में उन्होंने तपस्या की हो, या निधिवन में। साक्ष्य क्या होते हैं? हमारा इतिहास कहाँ से सब साक्ष्य हो गए? पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर तो कहते हैं आज अगर स्वामी जी की समाधि है वो निधिवन में ही है, इसका मतलब उन्होंने साधना यहीं पर की। अब दुनिया भर की बातें करते हैं, टटिया स्थान, आज भी टटिया स्थान उनके चेलों का है, शिष्य परंपरा से है। पर आगे स्वामी जी के बाद चलने के बाद उनकी परंपरा में, चाहे वो उनके शिष्य हों या उनके वंशज हों, भैया अगर आज मैं आपको, कोई भी हो वो करता है, तो वो चाहे किसी जात का हो, किसी पात का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, है, हम उसको मानते हैं तो हम उसके वंशज हो जाते हैं। स्वामी हरदास परंपरा से हम जुड़े रहे तो हम जन्म से, पैदा करने से वंशज नहीं होते हैं। वंशज होते हैं उनके जो धरोहर है। उनकी धरोहर क्या थी? कुंज बिहारी, बांके बिहारी, वो उनकी धरोहर थी। उनकी धरोहर को हम लोगों ने संभाला, किसी से छीना नहीं। और टटिया स्थान वालों के पास आज भी निधिवन का आधा हिस्सा है। आप देख रहे होंगे कि आपने क्या देखा, साईं जी के मंदिर के सामने एक गली सी बनी हुई है। ये जो वो बनाया हुआ है ना द्वार, ये बहुत बाद में बनाया है, बहुत बाद में। हमारे सामने एक छोटा सा द्वार था, वैसे प्रवेश द्वार। असली द्वार आगे जब आप गली में जाओगे राधा रमन जी की तरफ, वहाँ आज भी पुराना द्वार है, पहले वो द्वार था। तो इन शिष्य लोगों ने लड़ाई झगड़े किए और उसका वर्णन भी है। लोग कहते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। हमने एक लड़ाई नहीं लड़ी है बिहारी जी के लिए, स्वामी जी के लिए। सबसे पहले इस बंटवारे की लड़ाई हुई। और हमारे यहाँ कहावत है, हलदर भूदर दोनों मारे, टांग पकड़ यमुना में डारे, या बांके के दुष्ट पुजारी, मारन मरन करी तैयारी। ये आज का नहीं है, दोहा बहुत पुराना है। तब हमने लड़ाई लड़ी। फिर करौली की महारानी इनको ले गई, तब हमने लड़ी। जो आज सब कुछ सब लोग मानते हैं। अच्छा, जो भरतपुर की हमने कहानी सुनी है कि भरतपुर की रानी आई थी और उनके साथ बिहारी जी पीछे पीछे चल दिए, क्या वो कहानी सत्य है? वो कहानी सत्य है, पर इसमें थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ गया है। भरतपुर की महारानी नहीं आई और ना वो ले गई, करौली की महारानी ले गई थी। अच्छा। है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर करौली की महारानी आई थी, वो भक्त थी। वो आई, ठाकुर जी उन पर से उन्होंने प्रार्थना की, मनी मन प्रार्थना की। ये तो हमारा बांका ठाकुर है। आ गया उसके मन में, कर दी दिया। बोलो चल रानी, मैं तेरे महलों में ही चलता हूँ। बोलो मेरा महल भी तेरे से कम नहीं है, चल मैं चल देता हूँ। और वो चल दिए। अब भरतपुर महाराज के हमने कूटनीति से काम लिया और भरतपुर महाराज की सहायता ली कि भैया हमारे ये ठाकुर जी चले गए हैं, हम ये तुम्हें दे देंगे, कम से कम वो यहाँ तो रहेगा।
जो ब्रिज कहलाता है, भरतपुर ब्रिज कहलाता है, कम से कम ब्रिज में तो रहेगा। उन्होंने सहायता की। वो भी एक कूटनीति थी, वो एक रणनीति थी, वो एक राजनीति थी। हम लोग अकेले करौली के महाराज से झगड़ा नहीं कर सकते थे। भरतपुर महाराज की सहायता ली, क्योंकि भरतपुर महाराज बांके बिहारी के भक्त थे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बिहारी जी का विग्रह है भरतपुर में ही विराजमान है। अरे भैया, अगर वो विग्रह आ जाता तो शहादत देने की क्या जरूरत थी? हैं, सेना को यहाँ आकर, वृंदावन में आकर आक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी? जब हमारा ठाकुर उनके पास था तो वो यहाँ क्या करने आए? खाली मारने आए थे क्या? खाली इसलिए कह रहे भाई इनका ठाकुर हमारे पास है तो हम इनको भी खत्म कर देते हैं। ठाकुर वहां से आया तभी सेना ने आक्रमण किया। रतन सिंह जी आए, उन्होंने अपने हाथी के पैर से हमारे रूपानंद जी को, श्रद्धेय श्री रूपानंद जी को हाथी के पैर से बांधकर नगर भ्रमण कराया वृंदावन में। और जो वहां पर हरिजन बस्ती है उनकी आज भी वहां समाधि है। हमने उनकी इतनी बड़ी शहादत की, आज हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं, ये हमारा है, ठाकुर हमारा है। अरे ठाकुर तो स्वरूपानंद जी का है, जो जिसके लिए उन्होंने शहादत दी। तो स्वरूपानंद जी जो थे वो भी गोस्वामी थे? रूपानंद जी भी गोस्वामी थे। बिल्कुल, वो गोस्वामी थे और भरतपुर से ठाकुर जी आ गए थे। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया ना। अगर ठाकुर वहां था तो रतन सिंह जी क्यों आए भाई? क्या लेने आए? इस मंदिर को उखाड़ने आए? भाई जमीन उनकी थी, बगीचा उन्होंने नहीं दिया है। मंदिर को हमने, मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो दान के पैसे से, हम पहले क्या करते थे, हम खाली इस पूजा पे और उस पर डिपेंड नहीं रहते थे। हमारे लोग भागवत कथा करने जाते थे। हमारे बड़े बाबा, हमारे 3 बाबा थे, ब्रह्मानंद जी, कृष्णानंद जी, मैं अपने तीसरे बाबा का नाम भूल जाता हूँ क्योंकि जो हमारे ताऊ जी नंद किशोर जी हैं उनका नाम याद आ जाता है। तो हमारे जो बड़े बाबा थे ब्रह्मानंद जी, वो कथा भागवत करने जाते थे। और हमारे जो स्वयं के बाबा थे कृष्णानंद जी, वो घर के देखभाल करते थे, घर का काम करते थे। तो जो कमाई हमारे पूर्वज लाते थे दान दक्षिणा में या भागवत कथा करके लाते थे, वो मंदिर में लगाए थे। और इसका प्रमाण है ग्राउस की किताब को आप देख सकते हैं। ग्राउस उस समय के, देखो कोई चीज आज की जो सच्चाई है वो मैं ही बता सकता हूँ ना, बिल्कुल है नहीं। और जो पहले की सच्चाई है मेरे पिताजी बता सकते हैं, उनसे पहले की सच्चाई है वो बताते। उस समय के जो जिला कलेक्टर थे और पहले कलेक्टरों को, चाहे वो अंग्रेज के हों या वो भारतीय हों, वो बहुत ही मतलब प्रामाणिक होते थे। ग्राउस ने अपनी किताब में स्पष्ट लिखा है कि ये मंदिर गोस्वामियों ने अपने जो दान दक्षिणा से मिले हुए पैसे से बनाया। जब उन्होंने लिखा था तब तक मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण था। उन्होंने अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कई और प्रॉपर्टियां बताई हैं जो गोस्वामियों की है, जिन्हें गोस्वामियों को पता ही नहीं है। अच्छा, जो अभी हम वर्तमान में ये मंदिर देखते हैं ये गोस्वामियों की निजी संपत्ति है? मंदिर किसी की संपत्ति नहीं होती है, इसका मालिक ठाकुर है। इसका मालिक ठाकुर बांके बिहारी है। और जब धीरे धीरे नियम कायदे कानून आए तो हमारे बुजुर्गों ने एक लॉ बनाया जिसको हम स्कीम कहते हैं। वो 1939 में बनाया। उस लॉ में, उस नियम के अनुसार, भाई क्योंकि परिवार बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? बिल्कुल है, हर कोई मालिक है, सभी मालिक है, जबकि हम मालिक नहीं है, हम ठाकुर के संरक्षक हैं। संरक्षक, कस्टोडियन है।
हम मालिक नहीं है। अरे बिहारी जी का मालिक कौन होगा? बिहारी जी का मालिक कोई नहीं है। बिहार जी तो सबका मालिक है। अब आप बताइए, इसका मालिक कोई होगा? नहीं। है। उस मालिक का मंदिर है, तो हम मंदिर के मालिक कैसे हुए? मालिक तो बांके बिहारी है, और बांके बिहारी एक भगवान है, परब्रह्म है, और परब्रह्म सबका है। श्री कृष्ण भगवान खाली पांडवों के नहीं थे, कौरवों के थे। भगवान तो सबका है। जो दर्शनार्थी आ रहा है, उसका भी बांके बिहारी भगवान है। वहां जेब कतरे भी आते हैं, वहां लुच्चे लफंगे भी आते हैं, वो भी उससे प्रार्थना करते हैं, और उनको भी फल मिलता है। किसी को मोटी जेब मिल जाती है, हैं? हाँ, बिहारी जी है बिहार जी। पर एक चीज देखिए, उनको फल उनके कर्मों के अनुसार मिलता है, उनको दंड अवश्य मिलता है। आज भी जो अच्छा कर्म करेगा, ये सच्चा ठाकुर है। हमारे वृंदावन का एक एक आदमी, और हम एक एक हमारा बच्चा एक वर्ड अवश्य बोलता है, ये काला ठाकुर है, ये किसी को नहीं बख्शता। और मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे ही वंश में जिसने जो किया है, जिसने अच्छा किया है, ठाकुर जी ने उसको भरपूर आनंद दिया है। आनंद धन से नहीं होता है, आनंद कुछ और ही होता है, दिया है। और जिन्होंने ठाकुर का अपराध किया है, उनका कितना बुरा हाल हुआ है, ये कोई नहीं बताता है, पर हुआ है। हमारा सच्चा ठाकुर है, काला ठाकुर है, वो किसी को नहीं बख्शेगा। अभी तो बहुत फैसिलिटी हो गई है। पहले के समय में बिहारी जी की सेवा कैसे होती थी? क्योंकि उस टाइम तो इतना मॉडर्न कल्चर भी नहीं था। उस टाइम कैसे पूजा पद्धति थी? देखिए, सेवा का स्वामी, अगर हम कहें कि हम स्वामी हरदास जी के उसकी परंपरा की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे स्वामी जी की तो एक ही सेवा थी, संगीत साधना, और उन्होंने वही सेवा की। बाद में कालांतर में आगे आए, और गृहस्थियों को दो दो पार्ट हो गए। एक तो सन्यासियों का होगा, साधुओं का हो गया, जो जो कि आजकल बहुत कहते हैं टटिया स्थान। पर आगे आने वाले, स्वामी जी से आगे आने वालों ने ये सोचा कि भैया ये साधु संत तो दिन भर लगे रहेंगे अपनी भजन साधना में, और इनका साधना ही है कि ठाकुर जी की सेवा कौन करेगी? ये हमारा छोटा लाला है, भाव से लाला है, वैसे तो विकराल है, भाव से हमारा लाला है। इस लाला की सेवा ये साधु संत नहीं करेंगे, ये तो ना उसको खिलाएंगे, ना पिलाएंगे, ना नहलाएंगे, ये तो साधना ही करते रहेंगे, है? जब ये आया है, हमारे स्वामी हरदास जी ने इसको प्रकट किया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, तो ये गृहस्थ को इनकी सेवा दे दी गई। 3 आरतियां सौंप दी गई, जो आज भी चली आ रही है। ये प्रमाण है कि गृहस्थ को सेवा दी गई। और ये कहते हैं उनकी शादी नहीं, उसकी शादी नहीं। अरे भैया, जब हमारे स्वामी हरदास जी की ही शादी हुई थी, पर वो वैरागी हो गए शादी के बाद, शादी के तुरंत। और उनकी पत्नी की आज भी समाधि बनी हुई है, किसी को नहीं पता। हाँ, वो करने वाले, बिहार जी का वो करने वाले, पर बिहार जी को प्राकट्यकर्ता की पत्नी की आज समाधि है। कहाँ पर है ये समाधि? बिल्कुल विद्यापीठ चौराहे के पास, ब्रह्म निवास के पीछे आज भी है। अच्छा। ये एक प्रमाण है कि उनकी शादी हुई थी। तो गृहस्थ को 3 आरती सौंपी गई, राजभोग, शयन भोग और श्रृंगार। श्रृंगार वालों की आगे संतति नहीं चली। तो हमारे पूर्वजों ने, जैसे आज भी है, किसी का कोई सेवा अगर नहीं होता है, जैसे हमारे परिवार में, अब तो परिवार बहुत बड़े हो गए, अगर आज किसी के कोई संतान नहीं होती है, जैसे वहां पर लोगों ने बहुत टिप्पणियां की मेरे लिए कि ये तो ठाकुर जी की सेवा ही नहीं करते हैं, इन्हें क्या जरूरत है, इन्हें तो कुछ परवाह ही नहीं है, इनके बेटे के तो बेटा ही नहीं है। अगर मेरे मेरे बाद मेरे बेटे को सेवा मिलेगी, और मेरे बेटे के अगर बेटा नहीं होगा, तो मेरे भाई के
यहाँ वो चली जाएगी। हमारे यहाँ सेवा जहाँ से बटकर आती है वहीं चली जाती है, जहाँ से मिलती है ना, हिस्सेदारी होती वो वहीं चली जाती है। ऐसे बहुत से हैं, कई हैं। तो भैया ये तो वंश वृक्ष बहुत बड़ा हो चुका है। आज हम ठाकुर जी की सेवा के लिए बेटे की डिमांड नहीं करते हैं। हम रुपया के लिए सोचते हैं बेटा हो, कैसे भी हो, किस तरह से भी हो। जगह जगह देवी देवताओं, अरे हमारा बांके बिहारी, मैं आपको क्या बताऊं, ये बांके हमारा है, बांके हमारा है। अरे यही लोग, इनमें से बहुत से लोग अपने बेटा के लिए जगह जगह की देहलियां रगड़ते हैं। दुनिया भर को यहाँ देहली रगड़वाते हैं और जगह जगह जाके खुद देहली रगड़ते हैं। तो सेवा एक अलग, सेवा पहले थी और सेवा घर का मुखिया करता था। बच्चे तो पर्दा हिलाते थे सिर्फ, अच्छा। क्योंकि रुपया पैसा नहीं था। आज तो सेवा नहीं, सेवा तो कहना है। आज जो आप युद्ध देख रहे हैं ना, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सेवा के लिए नहीं हो रहे हैं। सेवा आप करते क्या हैं, आप बताइए। और ये सेवा के लिए नहीं। जो न्यास का विरोध कर रहे हैं, वो मैं उनके पक्ष में हूं। क्यों पक्ष में हूं? कि आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। मेरा पूरा आशीर्वाद है उनके साथ, दिल से आशीर्वाद है, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, पर सेवा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं। सबसे बड़ी बात, हमारे यहां बहुत बड़ी अपरस होता था, अपरस। जब हम सेवा में जाते थे, सबसे पहले स्नान करते थे, उसके बाद किसी को टच नहीं करते थे। हमारे जो कपड़े होते थे वो रेशमी वस्त्र होते थे। सूती वस्त्र को पहले हम स्वयं धोते थे और अलग सुखा देते थे। सूखा होने पर हम नहा के ही उसको छूते थे। पर्दा करते समय हमारा ध्यान बाहर नहीं होना चाहिए, ठाकुर के ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारे पूर्वज क्यों कहते हैं कि ये बच्चा है, लाला है भाई, ये खड़ा हुआ है, दर्शन दे रहा है अपने भक्तों के, हैं, उसका ध्यान रखो। कहीं उसको प्यास तो नहीं लग रही, कहीं इसको भूख तो नहीं लग रही, कहीं इसका श्रृंगार तो नहीं बिगड़ गया। अब और हमारे जो आने वाले, मैं अब अपने आने वाले वहां दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, उनको भी, और जो वहां आने वाले पर्यटक हैं, देखिए पर्यटक भी हैं वहां पर। अच्छा। वो पर वो उनका, वो जो है कौन सा पर्दा ओढ़ के आते हैं? भक्ति का, अपने घर वालों से। वो वो बनाने आते हैं, क्या कहते हैं उनको, यूट्यूबर जो है, रील्स बनाने आते हैं ना, वो पर्यटक हैं। पर किस भाव से आते हैं? अपने घर वालों से कहते हैं बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आए किस रूप में? भक्त के रूप में आए हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि जो ठाकुर की मर्यादा होती है, जैसे कि उनके फोटो ना खींचे, हैं, उनको जो आधुनिक कपड़े हैं वो ना दिखाएं। ठाकुर नहीं दिख रहा है, जो उसके और भक्त आ रहे हैं। देखिए बहुत कहते हैं कि आपकी आंखें आज अगर किसी के वस्त्र पे वो करो तो सीधा ही कहते हैं, है इसकी नीयत खराब है। पर नीयत कैसे खराब हुई? आपने प्रदर्शन, जब देह प्रदर्शन होगा, जो आदमी आज ठाकुर जी के दर्शन करने आया है, भक्त है, जब वो छोटे छोटे कपड़े देखेगा और प्रकृति का प्रकोप, आप देखो नारद जी पे भी जब कामदेव ने प्रहार किया, वो तो ऋषि थे, मैं ऋषि थे, उनके जैसा ऋषि कोई हुआ ही नहीं है, वो भी विचलित हुए। आज ये भक्त कलयुग का भक्त है, जब उसकी निगाह जाएगी उस वस्त्र पे, उस अंग पे, तो उसका ठाकुर जी से भाव हटेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक मर्यादा बनाई कि कपड़े मर्यादित पहने। इसके लिए मैंने संघर्ष किया। फोटो नहीं खींचे। क्यों नहीं खींचे? क्योंकि
जब भक्त आता है, और आप आज भी जाकर देख लीजिए, जो 2 नंबर 3 नंबर गेट के बाहर आप खड़े हो जाइए, आदमी सबसे पहले घुसेगा, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, कोई भी हो, एनीबडी एल्स हो, घुसते ही सबसे पहले उसका मोबाइल निकलेगा और वो फोटो का जो टाइम उसको ठाकुर जी के दर्शन करने में देना चाहिए, जबकि सब जानते हैं कि भैया भीड़ इतनी है, 1 सेकंड के अंदर आप दर्शन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, धक्का लगेगा, बाहर हो जाओगे, फिर भी वो उस चीज की परवाह नहीं करेगा, सबसे पहले मोबाइल निकालेगा और इधर उधर करके है वो फोटो खींचने की कोशिश करेगा, वीडियो बनाने की कोशिश करेगा, और तब तक उनको धक्का पड़ता है और वो बाहर हो जाएगा। आए किस लिए? ठाकुर जी की झलक पाने के लिए, वो झलक तक नहीं मिल पाती है। तो भैया आपके लिए मेरा ये संदेश है कि उसको खत्म करो, स्वयं खत्म करो। और आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज इन ब्रजवासियों की, जो 500 के करीब ब्रजवासी उजड़ रहे हैं, उनके लिए सीधे दोषी तुम हो, न सरकार दोषी है, न ब्रजवासी दोषी है, आप दोषी हो। ये रील बना बना के दोषी हम भी हैं। हमने क्या किया? हमने लोगों को आकर्षित किया। आज कह रहे हैं तुम क्यों आते हो? अरे भीड़ बहुत है, क्यों आते हो आप? नहीं आना चाहिए। भैया ये ऐसे नहीं आए, इनको हमने आमंत्रित किया है, दिन रात इनको वीडियो और फोटो दिखाए हैं, बड़ी बड़ी चीजें दिखाई हैं। हाँ, गोस्वामी समाज की तरफ से भी काफ़ी रील्स वायरल होती हैं, यूट्यूब पे बड़ी-बड़ी वीडियो बनाई जाती हैं। मतलब जैसे वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है, उसका एक मुख्य कारण है रील्स। देखिए बिल्कुल, एकदम। देखिए वैसे आज बांके बिहारी की बात नहीं है, आप किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान पर, किसी भी पर्यटक स्थान पर चले जाओ, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। क्यों हुई है? इसके मूल में है यूट्यूबर। हर यूट्यूबर में जो चीज हमें पता भी नहीं थी, जो स्थान हमें पता ही नहीं थे, जो पर्यटक स्थल हमें पता ही नहीं थे, जो धार्मिक चीजें हमें पता ही नहीं थी, मन गढ़ंत जो भी है बना के धर दी और लोग भागे। तो बिहारी जी में भी ऐसा ही हुआ, यूट्यूबर ने बनाया। भैया यूट्यूबर ने बताया, लोग ने अरे ये तो यूट्यूबर है, क्या है, हैं? हम सेवायत जब बनाने लगे, हमारी तो प्रतिष्ठा है, हमारा तो मान है, हमारा तो सम्मान है, हमारे बच्चों को कौन रिलायबल नहीं मानेगा? क्योंकि वो ठाकुर के अंग से भी है, ठाकुर के कृपा पात्र हैं, और ठाकुर की कृपा से ही इस कुल में जन्म लिया है। तो उनकी रिलायबिलिटी कौन नहीं मानेगा? सबने मानी और भीड़ खिंचती चली आई। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इस चीज के लिए प्रतिबंधित रखा कि तुम फोटो खींच के कहीं भेज दोगे, हैं? मैं पुरानी बात से आ रहा हूं। तो आदमी के पास चला गया फोटो, वो अपने घर में वहीं हाथ जोड़ देगा, क्योंकि हम ही कहते हैं ना कि ठाकुर जी तो हर जगह है। अगर वो उसका मन होगा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए और वो नहीं जा पा रहा होगा, तो वो क्या करेगा? अरे भाई ठाकुर जी तो सब जगह है, मेरे घर में जो बांके बिहारी लाल की, उस फोटो से ही संतुष्ट हो जाएगा। पहले 2 4 5 10 आते थे, वो भी नहीं आते। इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया, हमारे पूर्वजों ने, इसलिए मना किया। दूसरा, वो दर्शन करने के लिए जो उसका दर्शन का टाइम होगा, वो फोटोग्राफी करता रहेगा तरह तरह के एंगल से, हैं? पहले तो इतने आधुनिक कैमरे नहीं थे, ऐसे कैमरे थे, बहुत टाइम लगता, बड़ी सेटिंग करनी पड़ती थी, कभी लाइट देखो, कभी ये देखो, कभी वो देखो, है कहीं कोई बीच में आ गया है तो उसको दर्शन करने आया है, तो वो फोटोग्राफर ही बनकर रह जाता। उन्होंने मना किया। तो मेन हम आते हैं कि हमारे बच्चों ने उनको बुलाया, और मैं आज से नहीं, मैंने बहुत पहले, आप मेरे अखबार में वो देख सकते हैं, पॉडकास्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स में देख सकते हैं कि भैया ये मत करो, हैं? ये घर बैठे ही सब चीज देखने लगेंगे। हमने उसको कम नहीं किया और बढ़ा दिया, क्योंकि अब प्रतियोगिता हो गई। तुमने बाहर से फोटो भेजा, तुम्हारा फोन नंबर गया, तुम्हारे पास शिष्य आने लगे, तुमसे जुड़ने लगे, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, दूसरे ने उससे भी ज्यादा किया।
तीसरे ने तो जाकर सीधा निजी महल में पहुंच गया, अंदर से गर्भगृह से, देखिए गर्भगृह से लाइव हाँ। दर्शन कराने शुरू। किसी ने बताया दूसरे को, अरे हैं वो स्वामी जी अंदर से बिल्कुल दर्शन कराते हैं गर्भगृह से। 2 बने, 4 बने, 5 बने, और दूसरे को पता लगा, हमारे को बोला अच्छा तू ऐसा कमा रहा है, ले मैं और आगे बढ़ता हूँ। ये बढ़ता गया कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया। इसी तरह से हमारे यहाँ प्रतियोगिता बढ़ी, और प्रतियोगिता करते 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 ठाकुर को एकदम नंगा कर दिया। तो कॉरिडोर से आप सहमत हैं, वृंदावन कॉरिडोर से? मैं एक बार नहीं बहुत बार कह चुका हूं, मैं कॉरिडोर से बिल्कुल सहमत नहीं था। मैंने उसके लिए आंदोलन किया। आज जितने भी कॉरिडोर विरोधी आंदोलन हमारे सेवायत कर रहे हैं, वो उसमें से 1-2 मिलेंगे आपको, पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई नहीं। और मैं क्यों सहमत नहीं था? क्योंकि कुछ भाई आज जो 500 साल से तो मैं नहीं कह सकता, मतलब जैसे मंदिर बनाया उसके बाद से लोगों ने अपनी रिहायश भी बनाई, हमने भी रिहायश बनाई। आज हम भी तो किसी बाग बगीचे के हिस्से में रह रहे हैं, हमने बनाई, तो उससे प्रेम हो जाता है। हमारे बाबा यहीं थे, हमारे परिवार वाले यहीं थे, हमारी दादियाँ दुखी होंगी कि मैं तो इस घर में भी आई, और वो उनके आंसू नकली नहीं है, झूठे नहीं है, मैं उनका प्रयास नहीं उड़ा रहा हूं, उनके आंसू बिल्कुल सत्य हैं और मेरा उनको नमन है। पर कॉरिडोर का कोई ऑल्टरनेट नहीं लगा, कोई व्यवस्था, या तो हमारी व्यवस्था थी, हम उस व्यवस्था को करते, और जो हम तरीके बता रहे हैं उनको अपनाते, तो कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनता, कदापि नहीं बनता। हमने अपनी व्यवस्थाओं को तोड़ा। क्यों तोड़ा ये सबको मालूम है। अव्यवस्था फैलाने के लिए व्यवस्थाओं को तोड़ा। अगर हमारी व्यवस्था होती तो हम रास्ता निकालते, सरकार से कहते हमारा मंदिर है, इसका प्रबंधन हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, आप कौन होते हो? तो कॉरिडोर नहीं बनता। मंदिर की जो पहले कमेटी थी उसका क्या प्रारूप था? उसमें शायद आप भी सदस्य थे। मैं उसका सदस्य था, बिल्कुल सदस्य था। उसमें जो हमारा जो स्कीम है उसमें बहुत अच्छे क्लोज है, और हमारे जो पूर्वजों ने बनाए हैं, जो आज माननीय श्री फुंदीलाल जी और माननीय राजभोग सेवा अधिकारी श्री ओंकारमल जी, उनके फैसले का वो प्रारूप है। आज एक एक गोस्वामी को जाके, जिस चीज की मेरी मजाक उड़ाते हैं, इनसे जाके पूछो, देखो इन सब ने अपनी आंखों से देखा है कि जिस दिन से मैं वहां पर चुना गया, मैं बिल्कुल ऑफिस की तरह जाता था, ऊपर बैठता था, देखता था, और इनकी हरकतों से, मेरे बच्चे हैं, मुझे डांट, गलत करेंगे डांटने का अधिकार है, मैंने उनको डांटा, फटकारा। मुझे लेकर कौन आया? यही लोग आए, मैं जयपुर रहता था, अच्छा। ये लेके आए, इन्होंने मुझको पात्र समझा, तभी तो लेके आए, ऐसे थोड़ी लेके आ गए। पर इन्हें देखा, अरे ये तो कुछ नहीं करने देगा, ये नियम से चलेगा, जो हमारे स्कीम के नियम है उससे ही चलेगा, है कि अगर हम व्यवस्थाएं करते तो ये कॉरिडोर नहीं बनता। अगर कॉरिडोर के दोषी हैं तो हम हैं। लेकिन जो मंदिर का अभी भी गोस्वामी समाज और भी गोस्वामी समाज हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि कुंज गलियां टूटेंगी, हमारे घर हैं प्राचीन कई वर्षों पुराने, उनमें यादें भी हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, वो सब नष्ट हो जाएंगी। देखिए अब क्या बताऊं, कुंज गलियां मानसिक हैं, और उन कुंज गलियों, मानसिक कुंज गलियों को जो चित्रण हमारे संतों ने, महंतों ने गा गा कर बताया है, देखा तो आज से 200 साल बाद भी, 150 साल पहले भी किसी ने नहीं देखा। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने बताया है, उन मानसिक गलियों की
मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ जो मानसिक है उनकी भी है, मेरी भी है, न उनके प्रत्यक्ष में न मेरे में है, मानसिक कुंज गलियां हैं। मैं उन कुंज गलियों को जिनका ये विरोध कर रहे हैं, उन कुंज गलियों को नहीं, जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हमारी पूजनीय है, उनका मैं नमन करता हूँ। और जो जिन कुंज गलियों को ये बता रहे हैं, वो कभी कुंज गलियां थी नहीं, ना है, आज भी नहीं है। हमारी सांसद ने ये बात कह दिया, हे गंदी गली। अब लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, हाँ गंदी गलियां। चलो मैं एक बात कहता हूँ भैया, मैं उनको कुंज गलियां मान लेता हूँ, वहां से हमारे ठाकुर जी गुजरते हैं, मैं ये मान लेता हूँ। आप लोग बता रहे हो, आप लोग ही कह रहे हो हमारे मंदिर की आरती हुई, तो उन कुंज गलियों को कितने लोगों ने आज तक कितने दिन साफ किया? एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी नहीं। जहां आपके ठाकुर जी निकलने हैं, आप कह रहे हो वहां से ठाकुर जी निकलते हैं, वहां पे आप ही गंदगी डालते हो अपनी उन कुंज गलियों में जो तुम्हारी पूजनीय है, उनमें आप ही गंदगी डालते हो। तो ऐसी जहां जिन कुंज गलियों को अपवित्र किया जाए, उन कुंज गलियों को तोड़ दिया जाए, तो मैं तो समझता हूं कोई पाप नहीं है। आप कुंज गलियों का अपमान कर रहे हो, वो तुम्हारी कुंज गलियां है, उसमें गंदगी डालते हो। आप जाके गुजरिए, वहां पे गंदगी रात को निकाल ऊपर से भी डाल देते हैं। मैं रात को अपने मित्र के घर से आता हूँ डेली, जब मैं वृंदावन में होता हूँ, और साहब कभी कभी तो क्या होता है, मेरे सिर पे कूड़ा पड़ता है, धमाक, कुंज गलियों का, उन कुंज गलियों का है। और फिर वो नीचे आ जाता है, तो बंदर तो वहां बहुत है, वो पूरे फैला देते हैं, आप निकल नहीं सकते हो उन कुंज गलियों से, जिन्हें हम कुंज गली कह रहे हैं, जिनका हम विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, तुमने अगर पहले कुंज गलियों का अगर सम्मान दो, फिर कहो जी हमारी कुंज गलियां हैं, यहां से हमारा ठाकुर गुजरता है। अरे हम ठाकुर के सामने तो गंदगी फैला रहे हैं और उन्हीं कुंज गलियों की दुहाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं, मैं उन हर जिनके मकान जा रहे हैं, मेरी उनके प्रति पूरी संवेदनाएं है। पर जब कोर्ट का फैसला आ गया, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं करती। एक रास्ता है, वो रास्ता है, हम सरकार से निवेदन करें कि हमारी पीड़ा समझो, कि हम अपने पूर्वजों का मकान छोड़ रहे हैं, दुखियों को छोड़ रहे हैं, मजबूर होकर छोड़ रहे हैं, तो हमें आगे तो राहत मिले, हमारे साथ आगे न्याय हो, हमारे लिए हमें, जैसे आप दिव्य भव्य कॉरिडोर बना रहे हो, वैसे ही हमको भवन दो कि हम भूल जाएं, और हम अपने मुख्यमंत्री की जय जयकार करें। ऐसे जाके बोले, योगी की हाय हाय करके तो आप क्या ले लोगे? जैसे बिहारी जी के मंदिर में वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा है, अ, आम जनता जो जाती है वो विरोध करती है, बहुत परेशान होती है। आप अगर सच्चाई सुनेंगे, और जिस सच्चाई को सब जानते हैं, सब मानते हैं, मैंने ये जो वीआईपी कल्चर है, उसका दुरुपयोग सबसे पहले हमने किया, और हमने इन सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को हमने ये रास्ता दिखाया। एसएसपी थे यादव, पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि 5 नंबर गेट से कोई वीआईपी नहीं आएगा, सिर्फ गोस्वामी और उसके परिवारीजन आएंगे। भाई साहब, हमारे गोस्वामियों में त्राही मच गई। पहले तो इन्होंने ये चालू किया, हर किसी को, उसमें भाई गोस्वामी और परिवार, अब किसी को भी पकड़ा, ओढ़नी उड़ाई, किसी को बीवी बना दिया, किसी को बहन बना दिया, किसी को बांजी बना दिया, लाना चालू किया। क्योंकि पुलिस वाले भी जानते हैं, पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि किसी को भी पकड़ते हैं वीआईपी बना देते हैं, है नहीं? तो वहां स्पष्ट ऑर्डर था कि एक दिन पहले
नाम लिखाया जाए और उसकी आईडी आए और आईडी दिखाया जाए, तब भी त्राय त्राय मच गई, क्योंकि असली आने वाले तो 4 थे और आज भी यही हो रहा है। और ये लोग मैंने इसका वो किया, पक्ष किया, ये सब मुझको तब भी गालियां दी। अच्छा। हाँ, चाचा का दिमाग खराब हो गया, अरे तेरा क्या है, तू तो जयपुर में है, आईडी खत्म करा दी। और मैं दावे से सबके सामने कह रहा हूं, आज जितने भी नाम लिखाए जा रहे हैं उसमें 90% फर्जी नाम होते हैं। अच्छा। फर्जी नाम। अच्छा, पहले वीआईपीओ की एक आईडी मंगाई जाती थी, उनके नाम लिखे जाते थे, तब अगले दिन वीआईपी दर्शन होते थे। लेकिन अब वो प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है, अब हर कोई वीआईपी बन जाता है। अरे हमको रोज 30 आदमी के नाम लिखाने का अधिकार सरकार ने उन्हें दे दिया। क्यों? वो भी मिली भगत से, उन्हें पता था कि हमें भी अपने वीआईपी कराने हैं। प्रशासन आज मैं मथुरा प्रशासन से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, एसएसपी महोदय से कहता हूं, डीएम साहब से कहता हूं, कमिश्नर साहब से कहता हूं, और हमारे माननीय जो डीआईजी साहब है आगरा रेंज, वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है। तो कॉरिडोर बनने से वीआईपी जो कल्चर है वो खत्म होगा? देखिए, वीआईपी कल्चर खत्म, जो भविष्य बता रहा है, वीआईपी कल्चर खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि वीआईपी आएंगे, पर उसके आने से जो वीआईपी है, आज तो एक चपरासी भी वीआईपी है। मैंने देखा हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी, उसको वो लेके आ रहा है, अपनी पत्नी को लेके आ रहा है, अपने बच्चों को ले आ रहा है, और उसके साथ गांव के 10 आदमी, मेरे सामने की बात है, लेकर आ रहा है और कह रहा है, अरे जज साहब के आदमी है, जज साहब के आदमी है। मैं तो कहा, कौन से जज साहब के आदमी है? और आज वहां तैनात एक पुलिसकर्मी आज भी है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, और उसके जो साथ के वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, है नहीं? वो नाराज हो गया और मुझे धमकी देने लगा कि मैं जज साहब से कह दूंगा। मैंने कह दे भाई, जज साहब के बता कौन से जज साहब के हैं। फिर बाद में उसने मेरे से कहा, गोस्वामी जी मैं आपको जानता हूं, है, आप ऐसा काम नहीं करते, आपका जो प्रश्न था ठीक था। मैं उनका नाम भी बता सकता हूं, उन पुलिसकर्मियों का। तो ये वाली वीआईपी जो नकली वीआईपी है, वो मैं दावे के साथ कहता हूं बंद होगा। असली वीआईपी होगा, असली। इन गोस्वामियों को, जो इनके सेवक हैं, जो वो इनके पास ही आएंगे, और वो आप उनको वीआईपी नहीं कह सकते हो, वो वीआईपी नहीं, वीआईपी शब्द ही गलत है, मैं ये दावा करता हूं। और मेरा ये कॉरिडोर के बाद, अगर कॉरिडोर बनता है तो मेरा संघर्ष रहेगा, और मैं संघर्ष करूंगा और इस वीआईपी शब्द को मिटाऊंगा। ये वीआईपी शब्द मिट के रहेगा। ये मेरा दूसरा संघर्ष है कॉरिडोर के प्रति। वृंदावन के प्रति मेरा संघर्ष अगला होगा, वो बंदर के लिए होगा, जो मैंने पहले किया था। अच्छा। बहुत किया था, काफी हद तक रह गया, मैं उसको फिर दोबारा करूंगा अगर जिंदा रहा तो मैं इस आज मैं आपके मंच से ये मैं घोषणा करता हूं कि इस वीआईपी शब्द को बांके बिहारी मंदिर से हटा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये वीआईपी शब्द कहीं नहीं रहेगा, बिल्कुल शब्द खत्म हो जाएगा। जो असली शब्द है भाई, लोग आएंगे, जज साहब भी आएंगे, हाई कोर्ट के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आएंगे, हैं, वो या वीआईपी बन के नहीं आएंगे। गणमान्य व्यक्ति तो वो है। ठाकुर के सामने, चाहे वो जज हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो,
उनके सामने कोई वीआईपी नहीं है। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा। अपनी जगह वो सुप्रीम होंगे, अपनी जगह वो आदरणीय है, पर मेरे ठाकुर के सामने वो वीआईपी नहीं है। तो ये वीआईपी शब्द खत्म कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहे जो नकली जो वीआईपी है वो इस वास्ते नाराज होके, भाई वो तो जजों को भी धक्का लगेगा, मेरा वीआईपी, वो जेल भी भेज सकते हैं, प्रशासन भी भेज सकता है। भाई प्रशासनिक आदमी, बीवी तो वीआईपी है। मैं वीआईपी शब्द खत्म कराऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मैं आपके मंच से कहना चाहता हूँ, और मैं ऐसा करूंगा। मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। जो ये सब देख चुके हैं, मैंने इन लोगों से कहा था, या तो अपनी व्यवस्था बनाओ, मैं तुम्हारी व्यवस्था को पूर्ण सपोर्ट करूंगा, नहीं तो तुम सब भी जानते हो, तुम ये सब मानते हो, पर अपनी कमाई के चक्कर में इतने पागल हो रहे हो कि मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे हो। आप तुम नहीं करोगे तो सरकार आ जाएगी, सरकार आ जाएगी। और सरकार आ गई। भैया मैंने क्या तुम्हारे पेट पे लात मार दी? मैं पहले से आगाह कर रहा हूं, पहले से आगाह कर रहा हूं। तुम एक पहाड़ के नीचे खड़े हो, बहुत ऊंचा पहाड़ है, पत्थर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ अजय बेटा हट जा, हट जा, यहाँ से हट जा, हट जा, या तो तू कोई छाया ले ले, है जो भगवान ने तुझे शक्ति दी है, जो तेरे पूर्वज तेरे को शक्ति दी है, उसको लगा। नहीं तो ये पहाड़ अभी आ रहा है, ये सरकारी रूपी ये पहाड़ पत्थर आ रहा है, ये तेरे नहीं माने साहब तो गिर गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है भैया? मैंने किसकी रोजी रोटी छीनी? मैंने किसके बच्चों को बर्बाद किया? तो वीआईपी कल्चर, बहुत लोग कहते हैं अरे साहब वहां पर बनारस में वीआईपी का ये हाल, फलानी जगह वीआईपी का ये हाल। अरे भैया वहां इसके लिए किसी ने प्रयत्न किया? बांके बिहारी से वीआईपी कल्चर जाएगा, वो नहीं रहेगा। गणमान्य या कुछ और भी हो सकता है, होगा, करना पड़ेगा। वो लोग भी तो हमारे समाज के हिस्से हैं। आज अगर तुम एक सुप्रीम कोर्ट के जज को छोड़ो, एक वकील को तुम 4 घंटे, जैसे हमारे कपिल सिब्बल जी है ना, हैं कितने बड़े वकील हैं, उनके पास टाइम है, उनके टाइम का कितना उपयोग है, कितना रुपया है 1-1 मिनट का उनका। अगर हम उनको 4 घंटे लाइन में लगाएंगे हैं, तो उनका भी नुकसान होगा, और जो वादी प्रतिवादी हैं उनका भी होगा। तो ऐसे लोगों को सुविधा देना भी प्रशासन का, जो मतलब जो वहां के प्रशासनिक होंगे, जो मतलब एक्चुअल वीआईपी हैं, उनको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए, बिल्कुल लेकिन हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं, जिनका समय कीमती है, जो समाज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीआईपी का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जज साहब की कोई चपरासी वीआईपी नहीं हो सकता है, कैसे भी। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा कैसे हो जाएगा? हर कोई आता है। उसको वीआईपी कौन बनाते हैं? हम 2 लोग, या तो सिक्योरिटी वाले बनाते हैं या हम बनाते हैं। तो वीआईपी कल्चर तो बाकी बिहारी से मिटेगा। समस्त ब्रजवासियों को, समस्त अपने बच्चों को, गोस्वामी समाज को और कॉरिडोर के पीड़ितों को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि समय को समझो। तुम्हारी जगह मैं होता मैं भी चिल्लाता, अब कुछ नहीं हो सकता है। आज एक चीज को और समझो, जो तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वृंदावन का आदमी कॉरिडोर नहीं चाहता है। तुम अपने 15-16 दिन के उसमें देख चुके हो कि वृंदावन का 90% आदमी वो कॉरिडोर के फेवर में है। उन्हें बिकाऊ बता देते हो। मैं उनको बिकाऊ मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बिकाऊ बनाया। मैं बिकाऊ हूं नहीं, वो तो मैं जानता हूं ना। तो आज जो कह रहे हैं वो बिकाऊ नहीं है। तो ये दूसरी बात, लास्ट में सबसे बड़ी बात है कि हम खुद कहते हैं कि बिहारी जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो उस पर विश्वास करो, वो चाहेगा तो तुम क्या, पूरा वृंदावन एक हो जाए,
न कॉरिडोर रुकेगा न न्यास रुकेगा। और अगर वो नहीं चाहे तो तुम चाहे किसी को भी बुला लो, बड़े से बड़े नेता को बुला लो, विपक्ष के जो नेता हैं वो आ जाएं, वो भी नहीं रुका सकते। वो मेरे ठाकुर से बड़े नहीं हैं।